नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना राज्य दर्शन, और राज्य दर्शन में हम लोग शुरू करेंगे अपना गुजरात के बारे में शुरू कर दिया था, इसका आगाज कर दिया था। और आज जो है राज्य दर्शन में जो गुजरात का जो हम लोगों ने जैव विविधता क्षेत्र पढ़ लिया था गुजरात के बारे में। गुजरात, ठीक है, गुजरात के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। और गुजरात में हम लोगों ने आज जो पढ़ना है वो यूनेस्को की साइट पढ़ना है। यूनेस्को की साइट पढ़ना है कि गुजरात के कौन से ऐसे साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। यूनेस्को में शामिल हैं गुजरात के ऐसे स्थल जो यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। जो है चंपारेन है, क्या नाम है इसका? चंपारेन है। चंपारेन ये जो आप देखोगे तो ये क्या है? चंपारेन, आप जो ये चंपारेन पावगढ़ पार्क, ये पावगढ़ पार्क है। चंपारेन में एक पावगढ़ पार्क है। पावगढ़ पार्क, पावगढ़ पार्क है, ये भी हमारा यूनेस्को में जो शामिल है। पावगढ़ पार्क जो है ये यूनेस्को में शामिल है। रानी की बाव जो है, एक रानी की बाव है। कौन, क्या नाम है? रानी की बाव, क्या नाम है? रानी की बाव है। आपको पता होगा कि ये 100 रुपए के 100 रुपए पर ये इसका चित्र अंकित है। रानी की बाव की जो 100 रुपए का जो नोट है उस पर रानी की बाव बना हुआ है। रानी का बाव बना हुआ है, ठीक है। रानी का बाव बना हुआ है जो 100 रुपए के नोट पर बना हुआ है। और ये देखोगे तो 2014 में ये शामिल किया गया था। 2014 में शामिल किया गया। रानी की बाव जो है ये 100 रुपए के नोट पर मिलता है आपको। और एक चीज और महत्वपूर्ण इसकी ये है कि 2014 में इसको शामिल किया गया था। 2014 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अहमदाबाद शहर ही खुद यूनेस्को में शामिल है। अहमदाबाद शहर जो है, शहर भी ये यूनेस्को में शामिल है। अहमदाबाद शहर जो है ये भी यूनेस्को में ये शामिल है। 2017 में ये शामिल किया गया था। 2017 में इसको शामिल किया गया था किसी यूनेस्को में, विश्व धरोहर स्थल में इसको, अमूर्त धरोहर स्थल में इसको भी शामिल किया गया था। किसको? खुद अहमदाबाद शहर को ही शामिल किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो है, धौलावीरा, क्या नाम है इसका? धौलावीरा है। धौलावीरा जो स्थित है कच्छ में स्थित है। कच्छ जिला में स्थित है। कच्छ जिला में स्थित है। ये भी शामिल है, ठीक है। कच्छ जिले में स्थित है। खादर बेट द्वीप पर, खादर बेट द्वीप पर स्थित है। ये खादर बेट द्वीप पर स्थित है। 2021 में इसको शामिल किया गया था। तो धौलावीरा स्थल जो है कच्छ जिला में स्थित है, खादर बेट द्वीप पर स्थित है। और इसको 2021 में विश्व धरोहर जो है शामिल किया गया था। विश्व धरोहर जो है में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। ये क्या है? ये धौलावीरा आपको पता होगा कि ये धौलावीरा आपको पता होगा कि ये हड़प्पा स्थल है। ये हड़प्पा स्थल है। कौन? धौलावीरा हड़प्पा स्थल है। 2021 में इसको शामिल किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? अपने रामसर साइट पे। रामसर साइट पे आ जाते हैं। रामसर साइट पर आ जाते हैं। जो गुजरात के रामसर साइट के प्रमुख रामसर साइटों पे आ जाते हैं, ठीक है। गुजरात के प्रमुख रामसर साइटों पे आ जाते हैं। और कौन सा? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, क्या है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर साइट है। कहाँ का? गुजरात का स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोल, क्या नाम है? थोल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी है। थोल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी गुजरात का है। ये भी कहाँ का है? गुजरात का स्थित है। ये भी कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का है। और ये जो देखोगे तो ये क्या 2021 में, नहीं ये 2021 में बना है। ये 2021 में शामिल किया गया है। और ये देखोगे 2017 में शामिल हुआ है। ये 2021 में शामिल हुआ है। ये 2014 में शामिल हुआ है। 2014 में ये शामिल हुआ है। कौन? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2014 में शामिल हुआ है। और थोल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
ये 2021 में रामसर साइट में शामिल हुआ है। फिर उसके बाद अगला हमारा रामसर साइट जो आ जाता है, अगला जो रामसर जो है बाघ जो है वाघ 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 वाना अभ्यारण्य, वाघवाना जो आर्द्र भूमि, क्या नाम है, आर्द्र भूमि, वाघवाना आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि भूमि जो ये भी आपको, ये भी आपका गुजरात का है। वाघवाना और आर्द्र भूमि जो है, बागवाना जो है आर्द्र भूमि जो है, ये भी कहाँ का, गुजरात का स्थित है। और ये देखोगे तो 2021 में इसको शामिल किया गया था। और अगला जो हमारा जो आर्द्र भूमि रामसर साइट आ जाती है, वो कौन है, खिजादिया, क्या नाम है इसका, खिजादिया, क्या नाम है, खिजादिया, खिपादिया, खिपादिया, खिपादिया पक्षी अभ्यारण्य है, क्या नाम है इसका, खिपादिया पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। और ये 2022 में शामिल किया गया है रामसर साइट में, ये 2022 में ये शामिल किया गया है, ठीक है, गुजरात का है ये, ठीक है। अब जीआई टैग देख लेते हैं, एक बार जीआई टैग को भी देख लो। अब गुजरात के प्रमुख जीआई टैग को भी देख लेते हैं हम लोग लगे हाथ, ठीक है, जीआई टैग को, ठीक है। भालिया गेहूं एक मिलता है, भालिया गेहूं, भालिया गेहूं गुजरात का, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, भालिया गेहूं गुजरात का है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है जो है। फिर संखेड़ा फर्नीचर, सांखेड़ा फर्नीचर, सांखेड़ा फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर, संखेड़ा फर्नीचर को अभी संखेड़ा फर्नीचर है, संखेड़ा फर्नीचर, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी, क्या है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, क्या है, एम्ब्रॉयडरी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तगलिया साल, क्या है, तगलिया साल है, तगलिया साल जो है, इसको भी मिला हुआ है जीआई टैग। तगलिया साल जो है गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। सूरत जरीकला एक मिलती है, सूरत जरीकला, जरीकला हाथ से बनाया जाता है, सूरत का है ये, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कच्छ की साल एक मिलती है, कच्छ जिला में बनाया जाता है, कच्छ साल, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, गुजरात का है, ठीक है। पाटन पटोला, पाटन पटोला, ये भी गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। गिर केसर आम, गिर केसर आम, ठीक है, आम, ये महकता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है, और गिर केसर आम से भी पुकारा जाता है। ये सुगंधित आम होता है, सुगंधित आम होता है, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जामनगर बंदानी, क्या है, जामनगर, जामनगर बंदानी, जामनगर बंदानी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बांधानी जो है, बांधानी, इसको भी जीआई टैग मिला गया है, ठीक है। पेठापुर, प्रिंटिंग ब्लॉक, पेठापुर प्रिंटिंग ब्लॉक, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और फिर उसके बाद राजकोट पटोला, राजकोट एक मिलता है, राजकोट का पटोला, राजकोट का पटोला है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ का है, गुजरात का है, ये गुजरात का है, ठीक है। पर्यटन स्थल देख लेते हैं, पर्यटन स्थल, एक बार गुजरात के पर्यटन स्थल के बारे में भी देख लेते हैं कि गुजरात की कहाँ कौन कौन पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। पर्यटन स्थल तो गुजरात के पर्यटन स्थल के बारे में देखोगे तो बहुत पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले आप पर्यटन स्थल के बारे में देखोगे तो साबरमती आश्रम ही है, कौन है, साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम, ये भी एक पर्यटन स्थल है, ये भी क्या है, पर्यटन स्थल है। गांधी ने इसकी स्थापना की थी, गांधी ने स्थापना किया था, साबरमती नदी के किनारे स्थित है, मती नदी किनारे स्थित है, किनारे है।
साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये साबरमती आश्रम स्थित है। फिर उसके बाद आप देख लेते हो कौन सा अपना सबसे बढ़िया मंदिर आ जाता है, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर आ जाता है आपका, सोमनाथ मंदिर आ जाता है आपका। सबसे बढ़िया फेमस मंदिर है कौन? गुजरात का सोमनाथ मंदिर है। प्रथम ज्योतिर्लिंग इसे कहा जाता है, इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, इसको प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग है ये, प्रथम ज्योतिर्लिंग है कौन? सोमनाथ मंदिर, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसको कहा जाता है। ठीक है, बेरावल बंदरगाह सौराष्ट्र के पास स्थित है, ज्योतिर्लिंग है। ये कहाँ पे है? बेरावल बंदरगाह पे स्थित है, बेरावल बंदरगाह, सौराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ है? सौराष्ट्र में है। वेरावल जो है वेरावल बंदरगाह पे स्थित है, सौराष्ट्र में स्थित है, जो पटेल जी ने इसका निर्माण करवाया था। पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर मोटेरा सूर्य मंदिर स्थित है यहीं पे, कहाँ पे है? मोटेरा सूर्य मंदिर, मोटेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मोटेरा सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे है? तो मेहसाना जिले में स्थित है, पुष्पावती नदी। मेहसाना जिला कहाँ पे है? मेहसाना जिला, कहाँ पे देखोगे तो मेहसाना जिला में स्थित है। मोटेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है? मेहसाना जिला में, और पुष्पावती नदी के किनारे। मेहसाना जिला पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे है? पुष्पावती नदी के किनारे ये स्थित है। कहाँ पे है? पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। सोलंकी वंश भीमदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव ने इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के राजा जो थे भीमदेव फर्स्ट ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया? तो मोटेरा सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीमदेव फर्स्ट ने कराया था। सोलंकी वंश का ये थे, और ये मोटेरा सूर्य मंदिर जो है ये पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। तो जो क्या नाम है इसका? मेहसाना जिला में ये स्थित है। कहाँ पे है? मेहसाना जिला में ये स्थित है। कहाँ पे है? मेहसाना जिला में ये स्थित है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले पर्यटन स्थल पे आ जाते हैं। इसके अपने अगले पर्यटन स्थल पे आ जाते हैं। ठीक है, अगले पर्यटन स्थल पे हम लोग आ जाते हैं। कौन से अगले पर्यटन स्थल पे? कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला जो पर्यटन स्थल है क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है इसका? यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये यू रहेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे स्थित? साधु बेट द्वीप पर है। ये कहाँ पे है? तो साधु बेट द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु बेट द्वीप पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध यहीं पे स्थित। सरदार सरोवर कहाँ पे है? ये सरदार सरोवर बांध यहीं पे, साधु बेट द्वीप जो है सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। और ये देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई अगर देखोगे तो 182 मीटर है, 182 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची है इमारत है ये, विश्व की सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची स्टैचू है, ये स्टैचू है।
स्टैचू है, विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है ये विश्व का सबसे ऊंची स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू है 182 मीटर ऊंची है। एक बार आप यहीं पे लिखेंगे, इसके वास्तुकार कौन है, इसके वास्तुकार कौन है, राम सुतार, नाम तो सुना होगा आपने, क्या नाम है, राम सुतार इसका नाम है, राम सुतार इनका नाम है, इनका नाम क्या है, राम सुतार। वास्तुकार कौन है, स्टैचू आप लिखे राम सुतार है, ठीक है। और ये स्टैचू किसकी है, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जी की मूर्ति है, ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। कौन, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है। ये गुजरात में स्थित है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, 182 मीटर ये ऊंची है, विश्व की सबसे बड़ी ये मूर्ति है, ऊंची है। और फिर उसके बाद इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। ये मूर्ति किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और इसके बारे में और कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिरों के बारे में, मंदिर देख लेते हैं, मंदिर देख लेते हैं, कौन कौन से मंदिर यहाँ पे गुजरात में कौन कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, सोमनाथ जी का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर आपको देखने को यहीं मिलेगा, ठीक है। तख्तेश्वर मंदिर यहीं पे है, तख्तेश्वर मंदिर है, तख्तेश्वर मंदिर यहीं पे स्थित है, ठीक है, भावनगर में है, ठीक है। अक्षरधाम गांधीनगर, अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर ये गांधीनगर में स्थित है, गांधीनगर में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, ये गांधीनगर में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, गांधीनगर में है। द्वारकाधीश जो है गोमती नदी के किनारे है, अरब सागर में। कौन है, द्वारकाधीश अरब सागर में स्थित है, गोमती नदी अरब सागर में स्थित है। कौन है, कौन कौन सा मंदिर आपसे पूछा है, ये पूछा है द्वारकाधीश मंदिर। कौन, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी अरब सागर के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद अगला जो हमारा मंदिर आ जाता है कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर आ जाता है, कालिका माता मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, चंपानेर पावागढ़ में। कहाँ पे है, चंपानेर में, पावागढ़ में, चंपानेर पावागढ़ में कालिका माता मंदिर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कौन, कीर्ति मंदिर कहाँ पे है, ये कीर्ति मंदिर है, कीर्ति मंदिर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे कीर्ति मंदिर स्थित है, एक बार आप मुझे बताओगे, ठीक है। पोरबंदर में, कीर्ति मंदिर जो है ये कहाँ पे है, पोरबंदर में। कहाँ पे है, पोरबंदर में है, पोरबंदर में है। और ये देखोगे तो गांधी कस्तूरबा की याद में बनाया गया है। गांधी कस्तूरबा की याद में कौन सा मंदिर बनाया गया, कीर्ति मंदिर बनाया गया है, पोरबंदर में ये स्थित है। गिरनार मंदिर भी यहीं पे है, ये मंदिर और मिलेगा, गिरनार मंदिर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गिरनार मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात में ये देखने को मिलेगा, ठीक है, गुजरात में। इसको आप एक बार नोट करोगे, और फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे अब कल कोशिश करेंगे गुजरात को ख़त्म करने की। और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक सब्सक्राइब आप कर दोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ऊर्जावान महसूस करूंगा कि मेरे भी साथ कोई खड़ा है। और मजबूतों के साथ तो सब खड़े होते हैं। वो कहावत आपने सुना है ना कि भरे को भरे ही मिलते हैं, खाली को कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो आप इसको हमें भरिए और अपना साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलता होगा, वैसे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।